नमस्कार, प्राइम न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी प्रदीप श्रीवास्तव। साथियों, 2017 में यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट का कामकाज का लेखा जोखा जानने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में आपका भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको आपने वोट दिया, बाकायदा उसको विधानसभा में पहुँचाया, आखिर आपके कामकाज के आकलन पे वो विधायक कितने खरे उतरे। इस वक्त मैं दिल्ली से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे मुरादनगर विधानसभा पहुंचा हूं, जहां के विधायक वहाब चौधरी जी, जो कि बीएसपी से हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपका प्राइम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, तकरीबन 4 लाख जो वोटर्स हैं वो आपके इलाके में रहते हैं, जिसमें दलित वोट बैंक भी बहुत अच्छा खासा है, मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत अच्छा खासा है। ऐसे में वो दलित वोट बैंक में किस तरीके से आपने सेंध लगाई कि जो पिछली बार बीएसपी की जो ये सीट थी वो आपके खाते में आई? नहीं, सेंध नहीं लगाई। देखिए, पहली बात तो दलित लोगों ने यहाँ से एक ऐसे कैंडिडेट को कंटिन्यू 25 साल तक जिताया, जिसने वोट लेने का तो काम किया, इस्तेमाल उनका किया, लेकिन उनकी बस्तियों में काम नहीं कराए। उनकी छोटी छोटी गलियाँ बस्तियों की 3-3 फुट 4-4 फुट की गलियाँ काम नहीं करा पाए वो। अब उन गलियों में 5 साल से मैंने जो हर गांव में काम कराया, तो उन लोगों को थोड़ा तसल्ली हुई। या जो हमारे विधायक कोटे के नल वगैरह थे वो उन लोगों को दिए, थोड़ा सा तसल्ली हो इन लोगों को। अब हमारी सरकार तो है नहीं कि भाई हम कोई एक्स्ट्रा पैसा ला के वहाँ लगा देते, या हमारा तो रिपोर्ट कार्ड विकास के नाम पे पूछोगे तो यही निधि है जो विधायक निधि साल में। तो फिर ऐसा है तो आप इस क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह पे आप चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं गया, मुझे बहन जी ने भेजा। कि इसलिए भेजा क्योंकि ये सीट परिसीमन में कुछ समीकरण ऐसे हो गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट पार्टी अधिक ज़्यादा महसूस करने लगे। अब दलित और मुस्लिम 2 वोटों पर ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए तीसरी वोट मुस्लिम जुड़नी चाहिए। तो वो हाईकमान का आदेश है कि वो कौन सी सीट को किस तरीके से जीतना चाहती है, किस समीकरण पर जीतना चाहती है। तो ये समीकरण है कि आपकी पार्टी यानी मायावती जी के पास ये मैसेज पहुंच गया है कि यहाँ पे जाट बाहुल क्षेत्र ज़्यादा है। हिंदू और मुस्लिम के अगर चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सीट हाथ से ना निकल जाए। नहीं, हाथ से निकलने की नहीं है। आज उस पर 3 वोट तो बिल्कुल ठुक के हैं। भाई देखिए, उस पर 3 नहीं बल्कि 4 वोट है। उस पर जाट वोट है, उस पर दलित समाज की वोट है, मुस्लिम समाज की, और अब के इस बार हर सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ 90-80% की अक्सरियत में आ रहा। ये जो बैकवर्ड समाज है, और इनकी हर विधानसभा में सारे समाजों की 1 लाख से ज़्यादा वोट पड़ती। आज वो बहन जी के साथ जा रहा बहुजन समाज। कहाँ बहन जी के साथ? बहन जी के तो 9 में इतने छेद हो गए हैं कि सब लोग निकल के भाग रहे हैं। कौन भाग रहा? आप बताइए। आपके मौर्य जी आपके चले गए, जो आगरा में झंडा बुलंद किया हुआ था पाठक जी ने, वो छोड़ के चले गए। ठीक है, कितने लोग अभी जो और है वो पार्टी छोड़ के जाने की तैयारी में। मुझे तो लग रहा था थोड़ी देर पहले तक कि शायद आप भी पार्टी ना छोड़ दें। अरे भैया सुनो ना, देखिए, पार्टी एक समूह का नाम है, बहुत सारे समूह का नाम है पार्टी। उसमें 1000 कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। अब उसमें से अगर एक आदमी चला गया तो क्या समूह पर फर्क पड़ता? नहीं, तो फर्क पड़ता है ना। अभी बहन जी का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने कि बहुजन समाज पार्टी का जो रिजेक्टेड माल था, कचरा था, वो सब रिजेक्टेड माल बीजेपी वाले ले? नहीं, वो बहन जी ने नहीं किया था। वो आप ही के पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, जिनके जो पूरी रणनीति बनाते थे पर्दे के पीछे, वो लोग खुद गए। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि बाकायदा पार्टी के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो गई है, पार्टी के अंदर सब छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि मायावती जो आपकी पार्टी की जो मुखिया है, उनको दलित की नहीं दौलत की बेटी कहा जाता है। ऐसा नहीं, गलत है। देखिए, अगर वो दौलत की बेटी होती तो आज मैंने अभी कहा था कि 130 उन गरीब मुसलमानों को टिकट दिए जिनको पैसे भी घर से चुनाव लड़ने के दिए जाएंगे। हम अल्पसंख्यक है, हमारे कारोबार इतने बड़े नहीं है कि हम चुनाव लड़ सकें। चौधरी साहब, वो जो हम तो पार्टी की ताकत पे ही चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, जिस आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये यूपी के मुस्लिम का सबसे ज़्यादा जो है राजनीतिकरण होता है। सपा उनको यूज़ करती है, कांग्रेस उनको यूज़ करती है, तो आप भी उनका यूज़ कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। नहीं, हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो जोड़ना चाहते हैं पार्टी से। कैसे? हमारी नेता तो कह रही है अपनी हिस्सेदारी लो। हिस्सेदारी कैसे देंगे आप जो है उनके, मेरे को 4-5 उनके लिए अच्छे काम बता दीजिए कि जो आप मुस्लिम आएंगे और आप उनको अच्छी तरीके से। कौन सा? देखिए, अरबी लखनऊ में जो विश्वविद्यालय अरबी फारसी बनाया, वो किसने बनाया? अब अभी उस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? जाकर देखिए, चल रहा, बच्चे अच्छे। वो तो चले, वो तो कोई भी सरकार बनाएगी चलेगा। अगर आपके यहाँ अस्पताल बनेगा तो आप अगर विधायक रहे या ना रहे, अस्पताल तो चलेगा। सुनिए, अगर शुरू किसी चीज को करेंगे तो चलेगा। तो अगर भाई उत्तर प्रदेश में जितनी ऐतिहासिक चीजें बनी हैं अब,
मैं मुगलों के टाइम की बात नहीं कर रहा, आज की। वो बहन कुमारी मायावती के अलावा बताइए किसने? लखनऊ को आप पेरिस की तरफ पर नहीं देख रहे? आप अगर लखनऊ में जाएंगे, उस पार्क को देखेंगे तो सिवाय उसमें हाथी खड़े होने के अलावा उसमें कुछ नहीं है। बाकायदा अगर कोई बच्चा, अगर माँ किसी अपने बच्चे को बारिश में बचाना चाहे तो कोई शेल्टर नहीं है, कोई पीने के पानी का साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर और मूर्तियाँ, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। ये आप समाजवादी की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, जब हमारी सरकार थी और इन पार्कों का विस्तार हुआ, पार्क बने, उनमें सब चीज़ की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, पर्यटक स्थल बना दिया था, लोग वहाँ घूमने जाते थे, उससे राजस्व भी आता था। लेकिन जिस दिन से समाजवादी की सरकार आई है, वहाँ सफाई करने वाला तो इन्होंने एम्प्लॉय छोड़ा नहीं। तो फिर आपकी पार्टी आपको यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों कर रही है मोदी नगर? अरे मोदी नगर इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कर रही है मुझे कि यहाँ परिसीमन में मुस्लिम के लिए ये समीकरण के हिसाब से सीट सेट नहीं बैठ। अच्छा, तो इसका मतलब जो दूसरे कैंडिडेट जिनको आपने प्रत्याशी बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो मुस्लिम का ध्यान रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? तो फिर आप में क्या कमी है? इस हिसाब से तो आप ज़्यादा बेटर हैं। कमी नहीं है, यहाँ कमी का सवाल नहीं है, यहाँ समीकरण का सवाल है। यूपी के ओवरऑल बात हो गई, अगर मुरादनगर की बात करें, यहाँ पर अगर जाम की स्थिति इतनी खतरनाक रहती है और NH 58 से या किसी NH से इसको काटा गया, जिससे व्यापारी वर्ग भी आपके यहाँ से बड़े परेशान है। उनका कहना है कि व्यापारी वर्गों के हितों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्या किया आपने उनके लिए? देखिए, अगर यहाँ जाम लग रहा तो जाम तो नहीं लगना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और हम लोग तो विपक्ष में बैठे, ये क्वेश्चन हमसे नहीं करना चाहिए, आपको सत्ता पक्ष वालों से करना चाहिए। रहा सवाल व्यापारी हमारी सरकार बनवाए, उनको जाम से निजात हम दिलाएं। और क्राइम से? हमारी सरकार में क्राइम तो सबसे पहले ख़त्म होता। इसका उदाहरण मैं दे दूंगा। बहन जी ने जब गलती उनके MLA MP मंत्री ने भी करी है, उनको जेल भेजने का काम बहन जी ने किया। वरुण गांधी ने एक शब्द बोला था, उसको जेल भेजने का काम बहन जी ने किया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला हमारी सरकार में आया, पूरे जिले में प्रदेश में पत्ता तक नहीं हिला। तो लॉ एंड ऑर्डर तो इस प्रदेश में हमसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। सपा के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आपके सामने जो कैंडिडेट थे ब्रिजपाल तेवतिया, उनके ऊपर AK-47 और 9mm की पिस्टलों से यूपी के अंदर हमले हो रहे हैं। इस लॉ एंड ऑर्डर पे आपका क्या कहना है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे मेरा कहना नहीं, मेरी पार्टी का भी यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज बच्चे स्कूल जाते हुए डर रहे हैं, बच्ची स्कूल जाती हुई डर रही हैं। माँ बापों को ये खतरा रहता है कि भी मेरा बच्चा स्कूल से वापस आएगा भी या नहीं आएगा। आप देखिए ना, थाने में SO मर रहे हैं, CO मर रहे हैं, SSP मर रहे हैं। जब पुलिस महफूज नहीं है तो आम जनता कहाँ से महफूज होगी? तो आप लॉ एंड ऑर्डर की तो बात नहीं करें। ये तो इतना काला इतिहास रहेगा इन 5 सालों का समाजवादी पार्टी का। 500 से ज़्यादा दंगे हो गए, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? 40-40, 50-50 हज़ार लोग तंबुओं में रहने पर मजबूर हो रहे हैं, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? दवाई उनको खाने को नहीं, रोटी उनको नहीं मिल रही। क्या कभी भी एक अधिकारी को समाजवादी सरकार ने सजा दी? एक पे भी मुकदमा चला? 5 साल में कोई ऐसे अस्पताल आपने अपने इलाके में बनवाया? क्योंकि यहाँ के लोग जो है या तो मेरठ जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। भाई मेरे, मैंने अभी बताया, अस्पताल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी सरकार बनवाओ तो मैं अस्पताल बनाऊं। नहीं, क्यों नहीं? प्रपोजल होता है विधानसभा में, प्रपोजल आता है, प्रपोजल देखिए, मैंने यहाँ प्रपोजल हॉस्पिटल का भेजा, मैंने यहाँ कन्या इंटर कॉलेज का भेजा। लड़कियों के लिए बहुत मतलब बुरी दशा है, इंटर कॉलेज नहीं है, उसकी कैपेसिटी मात्र 250 की होगी और 1000 बच्चियाँ हो रही हैं जिनको बरामदे में कुर्सी बिछा के बैठना पड़ता है। और वो बिल्डिंग भी बड़ी जर्जर हालत में हो रही है, पता नहीं कब गिर जाए। तो यहाँ की सबसे बड़ी मेन समस्या थी कि लड़कियों का इंटर कॉलेज हो, वो हमने प्रपोजल भेज रखा। गाँवों को जोड़ने वाली जितनी भी विधानसभा में सड़कें हैं, जैसे दुआई से सदरपुर है, नहर के पुल से बड़का है, सुहाना से, सुराना से और ये खिंदौड़ा तक है, झलावा तक है, रावली से नेकपुर है, रावली से खिराजपुर है, या हुसैनपुर यहाँ झाल पे से हुसैनपुर, रेवड़ी, कई गांवों को ये सड़क मिलाती है। ये सारी हमने लिख के दे रखी हैं, एक स्कीम में नहीं, हमने ये जिला योजना में दे रखी है।
पीडब्ल्यूडी को दे रखा क्या है। हुआ, काम हुआ कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं घुमा, अरे भैया क्वेश्चन भी अगर हम विधानसभा में डालते हैं तो उसका भी जवाब घुमा फिरा के आ जाता है। तो आप सड़क पे क्यों नहीं उतरे? अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ धरने प्रदर्शन कर सकते थे, बाकायदा अधिकारियों का घेराव कर सकते थे, क्योंकि आपके अलावा विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हमने और जो बीएसपी के विधायक का जो हमने इंटरव्यू किया, सबने कहा कि भाई हम लोगों ने थोड़ा सा विरोध जताया तो हमारे काम हुए, आपने क्यों नहीं विरोध जताया? देखिए अच्छी बात है अगर किसी ने विरोध जताया उसका काम हो गया, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अधिकारी तो बहुत छोटी चीज़ है। हमने तो हर सदन में जब भी सदन चालू, इस बार भी मुख्यमंत्री को घेरा विकास पे। तो ये थे हमारे साथ मुरादनगर से बीएसपी के विधायक वहाब चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि काम के बदले जो है लोग बाग उनको चुनेगी, लेकिन ये देखना बाकी है कि यहाँ की क्षेत्र की जनता क्या वो साइकिल पर सवार होती है या हाथी के ऊपर अपना विश्वास जताती है, या कमल का फूल भी उनके सामने या हाथ का दामन थामती है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड मुरादनगर से। ये तो थी बंद कमरे की बातचीत। अब क्षेत्र की जनता के बीच में चलेंगे और विधायक साहब के जितना कामकाज का दावा किया उनको ज़मीनी स्तर पे देखें कि क्या वाकई में विधायक साहब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्या वाकई में विधायक साहब जनता की नज़र में पास है या फेल है।